अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे सबको, और उन सबको भी मेरा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। सबको मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। जुमातुल एक ईद का दिन कहा जाता है। अल्लाह ताला इस जुमे के सदक़े में, इस मुबारक दिन के सदक़े में हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे हम सब की, और हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, और हम सब के घरों में खैर व आफ़ियत अता करे। तो जनाब, आज जुमे का दिन है और बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं नमाज़ की, और नमाज के बाद जो है बच्चे जाएंगे ट्यूशन। 3 बजे टाइम हो जाएगा ट्यूशन का, मदरसे का, बच्चों का रूटीन रोज़ाना की वही शुरू। और जो है इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ आज हिफ्ज़ा की तैयारी। हिफ्ज़ा जो है अपने बड़े तैयार हुई हैं क्योंकि उन्होंने न्यू अपनी कुर्ती पहनी है। तो चले मैं हिफ्ज़ा को दिखाती हूँ। तो जनाब, ये है हमारी हिफ्ज़ा की तैयारी। हिफ्ज़ा सलाम तो कर लें सबको। जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। मुबारक। अब जल्दी से दुपट्टा ले आम और नमाज़ पढ़ जाए। हिफ्ज़ा जो है वो रेडी हो गई है सबसे पहले, और मेरी सबसे अच्छी बच्ची है जो कि नमाज़ के लिए सबसे पहले रेडी हो गई है नहा कर, और अब जा रही है नमाज़ पढ़ने के लिए। आओ, मैं दुपट्टा आपके बांधूँ। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आइए। ये देखें, ये जो है छोटी सी आपा हमारी तैयार हो गई है नमाज के लिए। और अब आप नमाज़ पढ़िए, मैं भी नमाज़ पढ़ूँ। सही है, शाबाश। और सबके लिए दुआ भी मांगनी है, और बाबा के लिए भी। सही है, बाबा के लिए मांगनी है ना दुआ। जल्दी से अब आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो। देखें हिफ्ज़ा कितनी प्यारी है, और हिफ्ज़ा जो है वो अपने बाबा के लिए दुआ मांग रही है ना। ऐसा हिफ्ज़ा आपकी नमाज़ हो गई है ना। चलो सही है। और जनाब, हम यहाँ जुम्मे के बाद जो है कहाँ निकल गए, बच्चों को हमने भेजा ट्यूशन, और ट्यूशन निकलने के बाद हम आ गए हैं फिर अपने एलईडी के लिए टेबल देखने के लिए, और जो कि पहले की तरह है ख्वार होकर गए हैं, क्योंकि जो हमें समझ में आ रही थी, मतलब जो हमें माइंड में थी वो नहीं मिल रही थी। ये देखें सामने बड़ी अजीब अजीब सी थी, अलग अलग सी थी, जो कि हमारे लाउंज के लिहाज से भी बहुत आउट थी, नहीं समझ में आई थी, हमने नहीं लिया। और बाकी ये जो शॉप है ये गुलशन की मार्केट है 13D के नाम से, और यहाँ सिर्फ ये एक वाहिद दुकान है जिस पर आपको बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त। और ये बैक पर है, फ्रंट पर नहीं है। अगर आप गुलशन 13D की मार्केट अगर लोकेशन डालेंगे तो ये सीधे हाथ पे पड़ती है जब आप आएंगे। अगर आप लांडी से आ रहे हैं, मलिर से आ रहे हैं, और गुलशन से कहीं से भी आ रहे हो साइड पे, तो ये सीधे हाथ पे आपके पड़ेगी, उल्टे हाथ पे नहीं। और मार्केट के बैक साइड पे इसकी दुकान है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, एक ये चीज़ भी बड़ी खूबसूरत सी थी, टेबल थी, और ये ऐसी टेबल थी कि आप जब इंटर होते हैं घर में तो आप रखें, और यहाँ शूज़ रैक आराम से दिया हुआ था ऊपर, और ऊपर जो है आप शोपीस सजा दें और अंदर शूज़ रख लें। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि यहाँ एक से एक वैरायटी है। ये जो हम लोग ट्रॉली होती है सर्व करने के लिए, कोई भी मेहमान जब आते हैं तो वो एक से एक आपको एक से एक डिज़ाइन मिलेगा, एक से एक वैरायटी है यहाँ। और उसके अलावा जो टेबल होती हैं, राउंड टेबल होती हैं, कॉर्नर टेबल होती हैं, या सेंटर टेबल होती हैं, वो आपको यहाँ वैरायटी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। पैसे तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये कि वैरायटी भी बहुत अच्छी है, जो कि आपको बहुत अलग अलग मिलेगी। अच्छा, ये एक एंटिक पीस है जो कि आप कंसोल के नीचे अक्सर लोग, जैसे कंसोल शीशा होता है और लगा दें, तो उस तरीके का था। और ये जो बिल्कुल आपको शीशे वाली टेबल के नीचे नज़र आ रही है, और एक ये ऊपर, ये मैंने यूँ लिया कि इसके जो अंदर है ना आपको सीटें नज़र आएंगी, छोटी छोटी सी सीट दी हुई उन्होंने कि आराम से आप निकालें और बच्चे बैठ जाएँ, अगर ना चाहें तो वो अंदर कर दें। ये है बेडरूम में जो अक्सर लोग डालते हैं, वो चेयर थी और टेबल, जो कि हमने नहीं ली, बहुत महंगी थी, तो वहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे मुझे फ्लावर्स की इतनी ज़बरदस्त जो है ना वैरायटी नज़र आई, तो मैं उस शॉप में चली गई, और इसके मैं आपको बाहर दुकान का जो नाम है वो दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छी वैरायटी थी, और यहाँ भी टेबल थी, मगर नॉर्मल थी, यहाँ इतनी कोई हाई फाई टेबल्स नहीं थी। मगर जैसे आप इंटर इस दुकान में आएंगे तो आप, इसके ऊपर भी एक शॉप बनी हुई है, इसी के अंदर से एक रास्ता है, और वो रास्ता है इस दुकान का। और ये जो आपको वैरायटी में अगर दिखाऊंगी अभी
सॉरी चेयर्स की। तो बान वाली जो चेयर होती थी जो कि पहले बहुत लोग डालते थे, अब वो छोटे स्मॉल साइज़ में थी जो कि आप बच्चों के रूम में आसानी डालते हैं। अगर जो बच्चों को कलेक्शन चाहिए हो सोफ़ों की और छोटी कुर्सियों की तो इनके पास बहुत अच्छी है। और ये नाम है इनका दुकान का, शाहकार फ्लावर्स एंड फर्नीचर आइटम। अच्छा जनाब, यहाँ से हमने सिर्फ लिया बच्चों के लिए, बच्चों के रूम के लिए और अपने ड्राइंग रूम के लिए जो बस हमें एक चीज़ नज़र आ गई थी काउच, तो वो हमने ले लिया पूरा सेट। उसके बाद हम निकले, मगर हुआ क्या, ये हो गया सीन। हमने उतरना था स्टेडियम रोड पर, ये सब बंद पड़ा था और सामने स्टेडियम की आप जो लाइटें देख रहे हैं फुल ऑन हुई हुई हैं। वो मैंने यूँ ली हैं कि लोग बेचारे यहाँ कराची में जो कहते हैं लाइट नहीं यार क्यों कहते हैं, फिर यहाँ तो लाइटें दिन भर जल रही हैं। बेचारे लोग जो है आवाम जो है वो गर्मी से और लाइट से और बिल भर के मरे जा रही है। और यहाँ जो लोग, ये देखें ये हाल है हमारे कराची का कि दिन में फुल लाइटें ऑन हुई हैं। और जनाब फिर हमें टर्न करना पड़ा और टर्न करने के बाद हमें अपने रॉन्ग साइड से जाना पड़ा क्योंकि जो साइड हमारा नहीं था, तो हमें बहुत लंबा रूट पड़ गया। मगर उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे अस्करी पार्क जो है, जो कि पुरानी सब्ज़ी मंडी पे बना हुआ है और बहुत अच्छा पार्क है फैमिली के लिए, तो वहाँ सामने बिल्कुल उसके सामने ये शॉप हैगी जहाँ आपको सारी बड़ी अच्छी होलसेल पे चीज़ें मिलेंगी गार्डनिंग की। और जो शौक़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं गार्डनिंग का, तो उनको हर तरह की चीज़ें, गमले और खाद और बीज पौधों के और अलग अलग तरह की जितनी भी गार्डन की वैरायटी होती है, पार्क की वैरायटी, मशीन्स वगैरह, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी और बहुत अच्छे कम प्राइस में, क्योंकि ये होलसेल रेट पे देते हैं। और ये लाइन से तकरीबन 3-4 दुकान हैं, उसके अलावा यहाँ कोई और दुकान नहीं है, कोई बड़ी मार्केट नहीं है, सिर्फ ये 3-4 बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनके पास बहुत अच्छी वैरायटी। तो हम अक्सर में यहीं से आके लेते हैं। तो हमें जो चाहिए था स्प्रे, जो कि मार्केट में बहुत शॉर्ट हो चुका है, एक है शाइनर स्प्रे, ये प्लांट्स का शाइनर स्प्रे होता है, वो नहीं मिला। और अगर ये हमें इनसे नहीं मिला तो हमें दूसरी शॉप से मिल तो गया था, मगर वो दुगने से तिगने दामों में मिला है। और ये पॉट मेरे पास मुझे बहुत प्यारा लगा, छोटा सा, मुझे टेबल पे रखना था, जो कि आपने मेरी कंसोल वाली टेबल देखी होगी जो मैं नई लेकर आई थी ख़रीद के, तो वो मैंने उस पर रखना था, उस पर प्लांट लगाना था। ये मुझे नहीं समझ में आई थी तो मैंने हटा दी, बहुत बुरी लग रही थी, मगर मैंने वो वाली ली। और कुछ मुझे ये चाहिए थे इसके जो एक लंबे से आपने देखे कवर करने के लिए, बेल वगैरह को कवर करने के लिए लगते हैं गमलों में, तो ये मुझे चाहिए थे। और हमारे हस्बैंड जो फिर वो चले गए थे कि बीज ले लो कुछ पौधों के, वो लिए, खाद वगैरह लिए, बस हमें कुछ आइटम जो ज़रूरी चाहिए थे वो लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे और हम जल्दी भी हमें लगी थी कि हमें जाना है, बहुत देर हो गई है। तो जनाब यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा, जिनको जो लवर हैं, जो प्लांट लवर हैं, जो गार्डनिंग के लवर हैं, वो ज़रूर करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके मनपसंद यहाँ सारी वैरायटी आपको मिलेगी, सब चीज़ें। और ये आ गई है खाद, ऑर्गेनिक खाद जो होती है वो ये है, और ये कोई इतना कॉस्टली नहीं है, बहुत मुनासिब पैसे हैं इसके। तो यहाँ से आप चीज़ें परचेज़ करके हम चले हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी है और बच्चे तकरीबन 7 बजे तक घर पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे और मैं फिर दोबारा आपको बाहर इसकी दिखा दूँ। ये देखें, रज़ा के नाम से है और ये सामने ही बिल्कुल अस्करी पार्क है, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, बहुत मशहूर है ये अस्करी पार्क। तो अगर आप लोग तारिक रोड से आ रहे हैं, अगर आप लोग मलीर से आ रहे हैं और अगर आप लोग हिल पार्क की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ से आप अगर आएंगे तो आपको सामने ही अस्करी पार्क मिलेगा और ये सामने दुकान है। अच्छा, हम दूसरी दुकान पे भी गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने शाइनर लेना था, स्प्रे प्लांट शाइनर, तो वही हमें मिल गया था, मगर काफ़ी कॉस्टली मिला। वो कह रहे हैं माल पीछे से आ नहीं रहा, बाजी नहीं आ रहा, और जो आ रहा है तो वो इतने महंगे दाम हैं, और क्या करें, लोग मजबूर हैं, ले रहे हैं। तो ये मैं एक और, जब हम गाड़ी में बैठ गए तो याद आया कि आगे थोड़ी सी दुकान एक और है, तो मैं लेने उतर गई थी। और ये है आर्टिफिशियल प्लांट, कितना प्यारा, मगर बहुत महंगा था, मैंने नहीं लिया। तो जनाब आ गए हम अपने घर के करीब करीब, और करीब करीब यूँ क्योंकि ये आपको पता है हज़रत बाबा विलायत अली शाह, नहीं हज़रत तो नहीं लिखा हुआ, हाँ बाबा विलायत अली शाह का मज़ार है हमारे बिल्कुल नियर हमारी सोसाइटी के पास। तो और ट्रैफिक बहुत जाम था यहाँ, क्योंकि आज जुम्मे का दिन नहीं था, सॉरी जुम्मे का दिन था। जुमेरात और जुम्मे को जो होता है यहाँ रश बहुत होता है और सारे लोग आते हैं यहाँ, तो रश देख रहे हैं। अब गाड़ियों का था तो हम आहिस्ता आहिस्ता ही जाने वाले रोड पे तो
आने और जाने वाला एक ही चल रहा था, क्योंकि एक ही रूट है यहाँ आने का भी और जाने का भी। तो जनाब ये व्लॉग आपको, छोटा सा जो व्लॉग आपके लिए तैयार करा हमने, काफ़ी दूर गए थे और इतनी दूर, काफ़ी दूर है ये अस्करी पार्क जो है। तो और हम गए थे गुलशन की 13D मार्केट। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी जगहों की, और यकीनन कि आपको पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। और इस प्यारे से जुमे के दिन के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।